नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्पायर मानक अवार्ड सत्र 2025-26 को लेकर पूरी जानकारी, जिसमें आपको एमआईएस पोर्टल पर जो है विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन प्रोसेस करना है, या जो किन विद्यार्थियों का आपको जो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, और उनके जो 5 श्रेष्ठ नवाचारी विचार हैं उनको किस प्रकार अपडेट करना है, अपलोड करना है, लास्ट डेट क्या है, चयनित विद्यार्थियों को कितनी राशि मिलेगी, पूरी जानकारी इंस्पायर मानक अवार्ड की मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखे, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो विषय हैं इंस्पायर मानक योजना अंतर्गत सत्र 2025-26 के लिए विद्यार्थियों के ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रारंभ करवाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि इंस्पायर मानक योजना अंतर्गत आपको विद्यार्थियों का नॉमिनेशन करना है। तो देखिए, यहाँ पर पूरी जानकारी। इंस्पायर योजना भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है। यानी कि आपको इसमें जो रजिस्ट्रेशन करना है वो कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों का करना है। कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों का ही नॉमिनेशन आपको करना है। इस योजना अंतर्गत इंस्पायर मानक कार्यक्रम विद्यार्थियों को उनके रचनात्मक और नवीन विचारों के लिए मान्यता प्रदान करता है। यानी कि आपको जो इनमें कार्य करवाना है वो रचनात्मक और नवीन विचारों पर करना है, और उन्हें प्रोटोटाइप और उत्पाद विकास के लिए प्रोत्साहित करता है। इंस्पायर मानक कार्यक्रम 2025-26 में प्रदेश के अधिकाधिक विद्यार्थियों का नामांकन करवाने के लिए निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए क्या निर्देश हैं। तो देखिए, आपके क्षेत्राधीन सभी राजकीय, ध्यान दें यहाँ पर, सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में सृजनात्मक नवाचारी सोच रखने वाले विद्यार्थियों के नवोन्मेषी प्रोजेक्ट का इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत नॉमिनेशन करवाया जाना है। यानी कि आपको नॉमिनेशन करवाना है। इसके लिए देखिए 25-26 हेतु विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन की अवधि तय कर दी गई है। यहाँ पर ध्यान दे देखिए, ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रारंभ होने की दिनांक यानी कि 15 जून 2025 से नॉमिनेशन प्रारंभ हो जाएंगे, और ऑनलाइन नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। यानी कि 15 सितंबर 2025 तक आप ऑनलाइन नॉमिनेशन यहाँ पर विद्यार्थियों का कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद पोर्टल पर कोई नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा, अतः समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। हो सकता है साथियों, जैसे ही नॉमिनेशन प्रारंभ हो मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस का भी वीडियो बना कर देने का प्रयास करूँगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो पोर्टल होगा वो होगा इंस्पायर मानक पोर्टल, जिस पर आपको ये कार्य करना है। इसमें भी आपको काफ़ी सारी जानकारी दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 6 से 12 है, 5 आइडिया नॉमिनेशन आपको करना है, 15 जून से शुरू है जो 15 सितंबर तक होगा। इस प्रकार पूरी जानकारी इसमें भी दे रखी है, पोस्टर में भी। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक विद्यालय से विद्यार्थियों के श्रेष्ठ मौलिक सृजनात्मक विचारों जो कि सामाजिक आवश्यकताओं एवं उपयोगिता की कसौटी पर खरे उतरते हैं में से 5 श्रेष्ठ नवाचारी विचारों का नॉमिनेशन अनिवार्यतः करना सुनिश्चित करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी फील्ड ऑफिसर्स, उनके अधीनस्थ सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, विज्ञान शिक्षकों व अन्य संबंधित स्टाफ को इंस्पायर मानक योजना के बारे में पूर्ण जानकारी देवे। इसके लिए देखिए, यहाँ पर कार्यक्रम के विषय में जानकारी अग्रांकित लिंक से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि आपको लिंक दिए हुए हैं, जैसे कि देखिए स्कूल प्राधिकरण के लिए उपयोगकर्ता गाइड वीडियो। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक के माध्यम से ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके यहाँ पर देखिए इंस्पायर्ड फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो यहाँ पर इस लिंक के माध्यम से आप इसको जो है देख सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं किसी भी चीज़ का वीडियो बनाता हूं तो उसका लिंक, उस पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। यानी कि आपको इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर इंस्पायर अवार्ड के लिए नामांकन का चरण जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखिए, यहाँ पर EMIS जो पोर्टल है उस पर लॉगिन करना है। यानी कि आपको जो EMIS पोर्टल है उस पर लॉगिन प्रोसेस क्या रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले ये यहाँ पर जो साइट दे रखी है इस पर आपको जाना है, अपने विद्यालय का यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन आपको करना है। अब साथियों, काफ़ी सारे साथियों के सवाल होंगे कि यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है और लॉगिन कैसे होगा। तो पूरी प्रोसेस आपको आगे मिलेगी। देखिए, इस प्रकार ये जो साइट है EMIS पोर्टल, जैसे आप लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन प्रोसेस वगैरह की जानकारी मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर जो विद्यालय EMIS पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, किस संस्था प्रधान अपने विद्यालय का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उक्त पोर्टल पर आवश्यक रूप से
तत्काल करावे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि आपके क्षेत्राधीन कोई विद्यालय रजिस्ट्रेशन से वंचित नहीं रहे। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय के लिए यूडाइस कोड को अनिवार्य रूप से शामिल करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि ये एक अद्वितीय कोड है, प्रत्येक विद्यालय के लिए यूनिक कोड है। इसमें आप देखेंगे तो प्रत्येक विद्यालय एमआईएस पोर्टल पर अपनी लॉगिन से यूडाइस कोड, ईमेल वेरिफिकेशन और अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स ईटीसी का अपडेशन और सत्यापन करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पर यूडाइस कोड के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वहाँ पर आपकी जो भी विद्यालय की डिटेल्स हैं उसको आप अपडेट कर लेंगे, सत्यापन उनका आपको कर लेना है। इसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, लॉगिन वगैरह हो जाएंगे, इसके बाद देखिए विद्यार्थियों का नॉमिनेशन कैसे करें। तो लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर ध्यान दें, डैशबोर्ड पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन या नया नामांकन विकल्प पर क्लिक करें। पर क्लिक करके आपको क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलेगा जिसमें विद्यार्थी का विवरण आपको भरना होगा। जब ऑनलाइन प्रोसेस होगी तो हो सकता है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसके बाद देखिए विद्यार्थी के नवाचारी विचार का विवरण भरें। इसमें देखिए विद्यार्थी के सृजनात्मक नवाचारी विचार का शीर्षक दर्ज करना है आपको, जो शीर्षक होगा। इसके बाद देखिए इसके पश्चात जो भी सृजनात्मक नवाचारी विचार का संक्षिप्त विवरण यथा जिसमें विचार का उद्देश्य, समाज के लिए इसकी उपयोगिता आदि शामिल आपको करनी है। यानी कि आप उसको जो भी नवाचारी विचार हैं उसके बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण देना है, जिससे कि समाज में उसकी क्या उपयोगिता आदि है वो सारी जानकारी आप उसमें फिल करेंगे। इसके बाद देखिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें। यहाँ पर क्या क्या दस्तावेज सबमिट करने आपको, देखिए विद्यार्थी का पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। अन्य समर्थन दस्तावेज जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट या विचार का विस्तृत विवरण अपलोड आप कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर पहचान पत्र तो आपको करना ही है, पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपको आवश्यक होगा और जो भी विचार आप कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उसका संक्षिप्त या विस्तृत विवरण आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद देखिए पोर्टल पर दर्ज विवरण की समीक्षा कर सुनिश्चित करें कि समस्त जानकारी सही और पूर्ण है। प्रत्येक दर्ज विवरण सही पाए जाने पर सबमिट के बटन पर क्लिक करें। यानी कि आप जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या कर रहे हैं उसका विस्तृत विवरण आपको अपलोड करना है, ये आपको भी ध्यान रखना है। सबमिट करने के बाद एक रसीद संख्या प्राप्त होगी जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित आपको रखना है। यानी कि जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको एक रसीद संख्या मिलेगी, उसको आपको जो है अपने पास संभाल के रखना है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन नॉमिनेट करते समय उसके द्वारा प्रस्तुत सृजनात्मक नवाचारी विचार का सारांश अपलोड करना भी आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि सारांश भी आपको अपलोड करना है। सारांश वर्ड या पीडीएफ में हो सकता है। इसे अपलोड न करने की स्थिति में विद्यार्थी के नवाचारी विचार का चयन योजना में नहीं किया जा सकेगा। यानी कि आपको सारांश अपलोड करना ही है, नहीं तो आपका चयन भी नहीं हो सकेगा। यदि नामांकन प्रक्रिया के दौरान विद्यालयों को किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें और तकनीकी सहायता के लिए एमआईएस पोर्टल के हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं। यानी कि आपको लगता है कि कुछ दिक्कत आपके हैं तो आप सीबीओ से संपर्क कर सकते हैं या जो एमआईएस पोर्टल पर हेल्प डेस्क है उसकी सहायता आप ले सकते हैं। प्रोत्साहन की बात करें तो देखिए समस्त चयनित नवाचारी विचारों के प्रस्तुतकर्ता विद्यार्थियों के बैंक खातों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 10,000 रुपये डीबीटी से जमा करवाते हुए, ध्यान दें यहाँ पर डीबीटी से जमा करवाते हुए चयनितों की सूची समझ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय के एमआईएस पोर्टल लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद ध्यान दें यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों द्वारा उपलब्ध करवाया गया बैंक खाता आधार सीडेड एवं एक्टिव स्थिति में होना चाहिए। इससे विद्यार्थी को सहजतापूर्वक राशि हस्तांतरित की जा सके। यानी कि जो डीबीटी माध्यम है इसमें जो विद्यार्थी का खाता है वो आधार सीडेड होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जो आपकी राशि है वो दिक्कत हो सकती है, आपके खाते में नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो पेमेंट होता है वो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से होता है। इसके बाद देखिए कार्य दायित्व की बात करें, इसमें आप देखेंगे तो इंस्पायर मानक कार्यक्रम की विस्तृत योजना और उपयुक्त दिशा निर्देश प्रत्येक कार्यालय के जेडी, सीडीओ, डीओ, सीबीओ तथा विद्यालयों के संस्था प्रधानों को क्रियान्वयन कार्य योजना तैयार करनी है तथा पत्र में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक विद्यालय से 5 श्रेष्ठ सृजनात्मक नवोन्मेषी विचारों का नॉमिनेशन अनिवार्यतः करवाया जाना है। कार्यक्रम की जिलेवार समीक्षा और सम्मेलन के लिए करने कार्य, तो देखिए यहाँ पर संयुक्त निदेशक स्तर के क्या क्या कार्य हैं, जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के कार्यालय के कार्य और जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर करने कार्य वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के थे, ये जिला शिक्षा अधिकारी के हैं और ये सीबीओ के कार्य हैं। इसके बाद जो मुख्य कार्य वो पीओ ईसीओ स्तर पर हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्यक्रम की सतत प्रबोधन है तो पीओ ईसीओ स्वयं नोडल अधिकारी रहेंगे। अधीनस्थ विद्यालयों का नियमित सम्मेलन करें
और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यालय इंस्पायर मानक योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाकर अधिकतम जो 5 नवाचारी आइडिया हैं उसको अपलोड करना सुनिश्चित करें। वे विद्यालय के साथ निरंतर संपर्क में रहे और किसी भी समस्या का समाधान करें। इसके बाद देखिए संस्था प्रधान स्तर पर करने कार्य जो कि मुख्य हैं। इसमें देखिए संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विद्यालय में एक शिक्षक को इंस्पायर प्रभारी नियुक्त करें जो कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना से संबंधित संपूर्ण गतिविधियों के संचालन एवं मार्गदर्शन हेतु उत्तरदायी होगा। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करे कि विद्यालय स्तर पर नॉमिनेट किए गए 5 श्रेष्ठ नवाचारी आइडिया का चुनाव विद्यालय स्तर पर करवाए गए आइडिया कॉम्पिटिशन में से हुआ हो तथा पोर्टल पर विद्यार्थियों के आइडिया मौलिक सृजनात्मकता को भली भांति जांच करने के उपरांत ही अप्रूव करें। आइडिया इंटरनेट या यूट्यूब या किसी आउटसोर्स करने वाली संस्था या व्यक्ति द्वारा उपलब्ध करवाए हुए नहीं हो। योजना के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें। इसके बाद देखिए अधीनस्थ समस्त राजकीय गैर राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व विद्यालय से विद्यार्थियों के 5 श्रेष्ठ नवाचारी विचारों का नॉमिनेशन अनिवार्यतः करना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि आपको प्रत्येक विद्यालय को 5 श्रेष्ठ नवाचारी विचारों का नॉमिनेशन करना है। इसमें ये आपको ध्यान रखना है जो आपका विचार है वो मौलिक होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, कहीं से चुराया हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये थी साथियों यहाँ पर इंस्पायर मानक अवार्ड जो सत्र 2025-26 है, इसको लेकर पूरी जानकारी। जैसे ही साथियों इसकी ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होगी, हो सकता है मैं आपको जो ऑनलाइन प्रोसेस का भी वीडियो बनाकर दूं जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो इसमें जो मैंने आपको जानकारी दी है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, विद्यार्थियों का नॉमिनेशन कैसे करना है, उनके विचारों का विवरण वगैरह आपको कैसे अपलोड करने, क्या क्या दस्तावेज आपको अपलोड करने, कितनी राशि आपको मिलेगी और क्या विद्यालय स्तर पर या जो कार्यालय स्तर पर किनकी क्या दायित्व है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।